जीवन को दिव्यता प्रदान कीजिए। ठीक है ना? शानदार आर्टिकल है, पढ़ लेते हैं। जीवन को दिव्यता प्रदान कीजिए। जीवन को दिव्यता प्रदान कीजिए। दूसरों को सुख देना ही जीवन का दिव्य लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर समस्त जीव जगत एवं वनस्पतियों के प्रति संवेदनापूर्ण व्यवहार करना वह दिव्य आचरण है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। दिव्यता बाह्य परिस्थितियों पर आश्रित नहीं होती, वह हमारे भीतर निवास करती है। इसके उद्घाटन के लिए हमें उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों को सुख देना ही जीवन का दिव्य लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर समस्त जीव जगत एवं वनस्पतियों के प्रति संवेदनापूर्ण व्यवहार करना वह दिव्य आचरण है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। दिव्यता बाह्य परिस्थितियों पर आश्रित नहीं होती, वह हमारे भीतर निवास करती है। उसके उद्घाटन के लिए हमें उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलना चाहिए। यह सत्य है कि लक्ष्य की महानता व्यक्ति को दिव्यता प्रदान करती है। इसके साथ यह भी सत्य है कि दिव्यता उसे भी प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों का संपादन दिव्यतापूर्वक करता है। दिव्यता उसे भी प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों का संपादन दिव्यतापूर्वक करता है। मनुष्य को विकास की असीम संभावनाएं प्राप्त है। प्रकृति में सर्वत्र आनंद है, केवल मनुष्य दुख भोगता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति में सर्वत्र आनंद है, केवल मनुष्य दुख भोगता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभ्य बनने के मोहवश अपने जीवन को कृत्रिम बनाना चाहता है। आवरण का नाम सभ्यता है। इस प्रकार वह अपने प्रकृत आनंद पर आवरण डालता जाता है। जो जो आनंद तिरोहित होता है, त्यों त्यों मनुष्य के जीवन में सुख के अभाव अर्थात दुख की अनुभूति होती जाती है। दिव्यता और आनंद का संबंध अन्योन्याश्रित है। दिव्य आचरण करने वाला मनुष्य प्रतिपल दिव्यता के प्रभाव मंडल में रहता है और उसकी चेतना लोक सामान्य भावभूति से ऊपर रहते हुए आनंद की अनुभूति करती है। हम सभी जानते हैं कि सीमितता में देशकाल की सीमा में दुख है, असीमितता में देशकाल के परे होने में आनंद। अतएव स्वार्थबद्ध व्यक्ति की चेतना सीमितता होने के कारण जीवन को दुख रूप देती है। स्वार्थबद्धता से मुक्ति की प्राप्ति हेतु भारत के आर्ष ऋषियों ने आदि ऋणों से मुक्त होने का विधान किया है। ये आदि ऋण तीन है: पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। आदि ऋण को चुकाते हुए व्यक्ति सदैव आनंद की अनुभूति करता है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान व्यवस्था में मनुष्य को समाज के प्रति उसके दायित्वों का बोध कराने की प्रक्रिया न तो परिवार में देखी जाती है, न शिक्षा संस्थाओं में देखी जाती है और न समाज की किसी गतिविधि में ही उसके दर्शन होते हैं। यदा कदा यत्र तत्र समाज में कुछ व्यक्तियों में सामाजिक दायित्व के प्रति कुछ आस्था स्फुरित होती है, तो प्रस्तुत राजनीति प्रधान वातावरण उसको पनपने नहीं देता। राजनेता जनता और उसके अधिकारों की बात तो बताते हैं, परंतु कर्तव्यों की चर्चा तक नहीं करते। अधिकार की बात श्रोता को प्रिय लगती है, इसलिए लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राजनेता यह बात करता है जो जनता को प्रिय लगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारों की चर्चा सदैव दुख गर्भित रहती है, क्योंकि अधिकारों का कहीं अंत नहीं होता। यह सर्वविदित है कि बिना काम किए रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति के अधिकार, परीक्षा में नकल करने के अधिकार आदि अनेक प्रकार के अधिकारों की मांग को लेकर प्राय आंदोलन होते रहते हैं। ये आंदोलनकर्ता क्या कभी सुख या आनंद की अनुभूति कर सकेंगे? मनुस्मृतिकार का कथन सर्वथा स्पष्ट है: आनंद का मूल है संतोष। आनंद का मूल है संतोष। निबंध की विधा के प्रवर्तक मार्टेन ने लिखा है कि आनंद का लगातार और अबाधित उपभोग सच्चे ज्ञान का सबसे ज्वलंत और सुस्पष्ट संकेत है। आनंद की वृद्धि में दो चीज़ें विशेष रूप से सहायक होती है: परिश्रम और संयम। श्रम द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद को लक्ष्य करके महात्मा गांधी ने कहा था कि क्षण भर भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझो। महात्मा गांधी ने कहा था, क्षण भर भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझो। मैं दूसरा कोई रास्ता भीतरी भारी आनंद को नहीं जानता। सही बात है भाई। क्षण भर भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझो। मैं दूसरा कोई रास्ता भीतरी भारी आनंद को नहीं जानता।
संयम के संदर्भ में भी मनुष्यों ने आनंद प्रदायनी दृष्टि से विचार किया है। रविंद्र का कथन है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, संयम ही सीमा की तर्जनी से असीम का निर्देश करता है। विनोबा भावे के अनुसार संयम समस्त सिद्धियों की कुंजी है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अधिकार एवं दायित्व अविभाज्य तत्व है। इस नियम को प्रकृति तो किसी भाव नहीं बदलेगी, हम उसका उल्लंघन करके अपनी हानि भले ही कर लें। उत्तरदायित्व के निर्वाह के अभाव में पहले तो अधिकार प्राप्त होना ये कठिन है। जनसामान्य अत्यंत विवेकहीन क्यों हो गए हैं कि वे स्वयं वोट की राजनीति के शिकार होकर अपना हिताहित नहीं समझते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अपनी स्थिति के लिए वे स्वयं उत्तरदायी है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अपनी स्थिति के लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं। स्वयं के भीतर की बुराइयों पर विचार न करके शैतान पर लानत भेजने से उनकी स्थिति में सुधार हो जाए, ऐसा कोई नियम प्रकृति में नहीं है। आनंद में होने के लिए स्वयं ही आनंद के मार्ग पर चलना होगा और आनंद का रास्ता आत्मा के प्रदेश में होकर जाता है। जब व्यक्ति प्रकृति के नियमानुसार प्रवृत्त्यात्मक इंस्टेंटिव मार्ग पर साधक के रूप में अग्रसर होता है, तब वह अंतःकरण इंटरेस्टेशन के द्वार से आत्मा के प्रदेश में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति प्रकृति के नियमानुसार प्रवृत्त्यात्मक मार्ग पर साधक के रूप में एसिस्टेंटिव मार्ग पर साधक के रूप में अग्रसर होता है, तब वह अंतःकरण इंस्टेंटेशन के द्वार से आत्मा के प्रदेश में प्रवेश करता है। परंतु विडंबना यह है कि हम बौद्धिकता का मार्ग अपनाते हैं जो हमें स्वार्थबद्धता के प्रदेश में ले जाकर भटकने को छोड़ देता है। बौद्धिकता का मार्ग अपनाते हैं जो हमें स्वार्थबद्धता, परंतु विडंबना यह है कि हम बौद्धिकता का मार्ग अपनाते हैं, बौद्धिकता जो हमें स्वार्थबद्धता के प्रदेश में ले जाकर भटकने को छोड़ देता है। राजनीति और राजनेताओं द्वारा उत्पन्न भ्रमजाल की मृगतृष्णा के मोहजाल में भ्रमित मनुष्यों के जीवन दुख की गठरी बन जाए, यह सर्वथा नियमानुसार ही कहा जाएगा। चाहे दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त अधिकारों की परख की जाए अथवा प्राप्त अधिकारों के माध्यम से कर्तव्यों और दायित्वों का अनुमान लगा जाए, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य जीवन का मौलिक प्रयोजन अथवा मौलिक उद्देश्य आनंद की प्राप्ति ठहरता है, जिसका साधन है समाज सुख का प्रसार और उसके दुख का निवारण। प्रत्येक धर्म की यही शिक्षा है कि संपूर्ण सृष्टि पर अनुकंपा करना मनुष्य का परम धर्म है। उसके जीवन का मौलिक प्रयोजन है सर्वे भवन्तु सुखिनः है। अंतर्गत स्वयं के सुखी होने की भी परिकल्पना निहित है। भारत में प्रकृति के तत्वों की पूजा का उद्देश्य मात्र रोली चंदन पुष्प आदि अर्पण करना नहीं रहा है। उद्देश्य रहा है उनके गुणों को धारण करके उनका विस्तार करना। समस्त देवताओं की ओर से वेद का आदेश है कि देही में ददा मिथे, अर्थात देवतागण कहते हैं कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। ईसा मसीह ने भी यह कहा था कि भगवान ने सब तत्वों को तुम्हारे भोग के लिए बनाया है, पर उन्हें ऐसे भोगों के वे दोषपूर्ण होने पाएँ। मानव द्वारा जब सृष्टि के तथाकथित तत्वों पर अनुकंपा अपेक्षित है, तब अन्य प्राणियों और साथ ही मानवों पर संवेदना की वर्षा करना जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना अप्रिय हो जाता है। तत्व की बात यह है कि सुख दीने सुख होता है, सुख दीने सुख होता है। इस नियम का पालन न करने के कारण, दुख का मार्ग अपनाने के कारण मनुष्य अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को अकथनीय पैशाचिक संदर्भ दे बैठा है। सुख दीने सुख होता है, ठीक है ना, सुख दीने सुख होता है। इस नियम का पालन न करने के कारण, दुख का मार्ग अपनाने के कारण मनुष्य अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को अकथनीय पैशाचिक संदर्भ दे बैठा है। दिव्यता बाह्य परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है, वह हमारे भीतर निवास करती है। उसके उद्घाटन के लिए हमें उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलना होगा। बात तो सही है भाई। सामान्य ज्ञान दर्पण का है सितंबर 2023 की, उसमें है दूसरों को सुख देना ही जीवन का दिव्य लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर समस्त जीव जगत एवं वनस्पतियों के प्रति संवेदनापूर्ण व्यवहार करना वह दिव्य आचरण है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। दिव्यता वह परिस्थितियों पर आश्रित नहीं होती, वह हमारे
भीतर निवास करती है, उसके उद्घाटन के लिए हमें उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलना चाहिए।